ईरान तो अमेरिका से 4 कदम आगे निकला। अमेरिका सोच रहा अब तो हमने ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य ताकत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी है, जीत हमारी होगी। लेकिन ईरान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ईरान भी पहले खेला हुआ है। अब ईरान भी इस तरह की तैयारी पहले ही करके बैठा है, अमेरिका को कड़े से कड़ा जवाब दिया जा सके। देखिए, इस बार ईरान ज़्यादा हल्ला बोल नहीं कर रहा, ईरान इस तरीके का अब की बार जवाब देगा, चुपचाप तरीके से। अब की बार ईरान बैठा है, बस कोई गलती अमेरिका करे और ईरान ऐसा अमेरिका को जवाब दे, अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान पर हमला करने की सोचे ही ना। अब अमेरिका अपने विमान वाहक पोत पर बहुत ज़्यादा उछलता। अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, दुनिया का ही सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है अब्राहम लिंकन। एक तरह से चलता फिरता जहाज है, पानी के ऊपर ये रहता है, वहीं से किसी भी फाइटर जेट को उड़ाया जा सकता है, टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। आसानी से पानी के ऊपर ये रह सकता है और वहीं से बड़े बड़े फाइटर जेट को उड़ाया जा सकता है और वहीं से किसी भी देश पर हमले किए जा सकते हैं। और इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा है, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत तगड़ा वाला है ये विमान वाहक पोत, दुनिया का सबसे बड़ा। अब अमेरिका इस पे ही ज़्यादा उछलता है, लेकिन ईरान ने इसका इलाज पहले ही कर लिया। कैसे हमें इसका इलाज करना है, देखिए ईरान ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, हम अमेरिका के विमान वाहक पोत को डिबो देंगे, और ईरान ने उसकी पहले भी तैयारी कर ली है। ऐसी खबरें हैं ईरान ने समुद्र तल के नीचे एक सुरंग बनाई है, वो भी विमान वाहक पोत के लिए, विमान वाहक पोत को निशाना बनाया जा सके। जो नई सुरंग बनाई है उसमें से विमान वाहक पोत पर एक मिसाइल लॉन्च की जा सके, विमान वाहक पोत को नीचे डुबोया जा सके। ईरान पहले ही तैयारी करके बैठा है। जो सोच रहे थे अब तो बड़ा विमान वाहक पोत भी ईरान के खिलाफ उतर गया है, लेकिन अमेरिका भी इस बहम में है, डरा हुआ है अमेरिका, ट्रंप भी डरा हुआ है। अमेरिका अपने विमान वाहक पोत को अब छुपाने में लग गया है। अमेरिका ने अपना विमान वाहक पोत अब छुपा लिया है। जब पता चली भाई ईरान के पास तो ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या हो जाए, अगर विमान वाहक पोत डूब गया तो अमेरिका की सबसे बड़ी नाक कटेगी, सबसे बड़ा नुकसान होगा। इस पर सैकड़ों फाइटर जेट है और विमान वाहक पोत भी बहुत ज़्यादा है, विमान वाहक पोत की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब ये डूब गया, अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से अब अमेरिका विमान वाहक पोत को छुपाने में लगा हुआ, ईरान की डर की वजह से। बस इस विमान वाहक पोत को छुपा लो भाई, ईरान से बचाओ। ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइल विमान वाहक पोत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको डिबो भी सकती हैं। ये अमेरिका के अधिकारी भी मान रहे हैं। कनाडा के एक ड्रोन एक्सपर्ट है, उन्होंने बता दिया ईरान के जो ड्रोन हैं और ईरान की मिसाइलें हैं अमेरिका के विमान वाहक पोत के लिए बड़ा खतरा है, और अमेरिका की जो नौसेना है उसके लिए भी बड़ा खतरा है। ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें अगर बड़ी संख्या में दागी जाएंगी तो कुछ न कुछ मिसाइल ड्रोन जरूरी ही गिरेंगे, या तो विमान वाहक पोत पर या नौसैनिक पर। बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस वजह से अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ईरान पर हमला करने से हिचक रहा। ये जो ट्रंप है ना, अपने आप को कहता है, अभी इसने बयान दिया है मैंने ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा इकट्ठा कर लिया। जो वेनेजुला के खिलाफ इकट्ठा किया था ना, वेनेजुला के आसपास, उससे भी कहीं बड़ा है ईरान के खिलाफ। ईरान भी ऐसा वैसा थोड़ी है, पहले से ही ईरान तैयारी करके बैठा है, और ईरान ने अपनी जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हाई अलर्ट कर दिया है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी रेंज है। जैसे ही अगर अमेरिका कोई भी गलती करता है, तुरंत ईरान की जो मिसाइल है अमेरिका के विमान वाहक पोत पर गिरेंगी। नेतन्याहू भी डरा हुआ है, नेतन्याहू को पता है हम पर भी हमला हो सकता है। नेतन्याहू बार बार कह रहा हम पर हमला मत करना, हम भी जवाब देंगे। इस वक्त ये जो इजराइल है ये भी हमला करेगा। देखिए अमेरिका ने तय कर लिया अब इसे हमला करना है, और इजराइल भी हमला करेगा मिलकर। ऐसा तो नहीं है चुपचाप बैठेंगे, पहले सोचेगा इजराइल अमेरिका को तगड़े हमले करने दो, फिर बाद में इजराइल उतरेगा जरूर, या हो सकता है पहले ही उतर जाए। लेकिन ईरान पहले से ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा, एक की चीज ईरान पहले से ही लेकर चल रहा। अब अमेरिका जो तैयारी कर रहा, ईरान में 2 विकल्पों पर तैयारी कर रहा, 2 विकल्पों पर ज़्यादा है जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बातचीत कर रहा। एक तो ईरान की नाकाबंदी कर दो, चारों तरफ से ईरान को घेर दो, ईरान को जो तेल टैंकर है उनको जब्त कर लो। ईरान के कोई भी तेल टैंकर अगर विदेश को तेल लेकर जाएगा उसको जब्त कर लो, उसको मत जाने दो। यानी जो भी ईरान की थोड़ी बहुत इकोनॉमी है उसको पूरी तरह डिबो दो। ईरान की जो इकोनॉमी तेल से चल रही है उसको भी मत चलने दो।
अब अमेरिका इस पर विचार कर रहा है। दूसरा विचार कर रहा है अमेरिका, ईरान में जो शासन है इसको निशाना बनाओ, ईरान की सरकार को उखाड़ फेंको, ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनी है ना, इनको उखाड़ फेंको। ईरान ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है, ईरान को पहले ही पता है हम पर अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि हमें भी निशाना बना सकता है। पहले से ही उत्तराधिकारी चुन लिए गए। अगर ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है, ईरान की सरकार के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाता है, तो उसके बाद कौन नेता बनेगा पहले ही तय कर लिया गया है, पहले ही लिख दिया गया है, हाँ ये नेता बनेंगे और ये कमाल संभालेंगे। यानी अगर ईरान के बड़े बड़े नेताओं को अमेरिका निशाना बनाता है तो उसके बाद भी ऑर्डर आते रहेंगे, ऑर्डर भी जो बाद में तय हुए हैं उत्तराधिकारी वो देंगे, तुरंत कमाल संभालेंगे। देखिए ईरान पहले से ही तैयार बैठा है, अमेरिका हम पर इस तरीके से हमला कर सकता है, ऐसे ऐसे हमला कर सकता है, इस वजह से ईरान ने पूरी तैयारी इस वक्त कर ली है और ईरान चुपचाप नहीं बैठना चाहता। बहुत कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खबर आ सकती है कि ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। और अमेरिका का सेंटकॉम कमांडर उसने घोषणा कर दी, जो विमान वाहक पोत है वो ईरान के आसपास पहुंच गया है। खैर पहुंच गया है, ईरान को भी पता है, ईरान भी इसी को लेकर लगा हुआ है। अभी ऐसी भी खबरें चली, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ब्रिटेन इजराइल और अमेरिका की मदद करेंगे और इजराइल और अमेरिका को खुफिया जानकारी देंगे। अब इसी पर संयुक्त अरब अमीरात ने साफ साफ बोल दिया, हमारे किसी भी एरिया का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे संयुक्त अरब अमीरात का हवाई एरिया हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात का जल एरिया हो या ज़मीन का एरिया हो, हम होने ही नहीं देंगे। और भी कई अरब देशों ने कहा है, बोला ही है, हो सकता है आगे ये पलट जाए, कुछ भी नहीं है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, कुछ पता नहीं है इनकी। ईरान को भी पता है ज़रूर होगा, इनके हवाई एरिया का इस्तेमाल हो सकता है, इस वजह से ईरान भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ, इजराइल की ही एक लड़की ने इजराइल की पोल खोल दी। अभी ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए, ईरान में इजराइल और अमेरिका के एजेंटों ने दंगे कराए, उन्हीं दंगों में 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए। इजरायली और अमेरिका के जो एजेंट थे उनको इजराइल अमेरिका ने चुपचाप तरीके से हथियार सप्लाई किए और उन्हीं ने भी ईरानी लोगों को मार दिया और ईरान के 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को, IRGC के कमांडरों को भी मार डाला, IRGC के या सैनिकों उनको मार डाला। कुल मिलाकर 2 से 3 हज़ार लोगों की मौत हुई। अब वेस्टर्न मीडिया बता रहा है 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जो यूरोपीय मीडिया है, जो इजराइल अमेरिका या यूरोप से जुड़ा हुआ मीडिया है, वो बता रहा, पहले बताई 3 हज़ार, फिर 12 हज़ार, फिर 20 हज़ार, अब 30 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत बता रहा। अब उसी में एक लड़की है, इजरायली मीडिया ने खुद चलाया, ये लड़की है, ये ईरान में विरोध प्रदर्शन में शामिल थी और ईरान की IRGC ने, ईरान की सेना ने इस लड़की को मार दिया। अब वो लड़की थी इजरायली लड़की ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी तस्वीर है, वो इजराइल में बैठी थी, उनने तुरंत एक वीडियो बनाई, तुरंत बोला ये क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरा तो ईरान से कोई लेना देना भी नहीं है, मेरी तस्वीर क्यों दिखा रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे मरा हुआ दिखा रही है इजराइल की सरकारी मीडिया, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो ईरान कभी गई ही नहीं। यहीं पर इजराइल का प्रोपेगेंडा सामने आया। इजराइल का प्रोपेगेंडा किसने उजागर किया? इजराइल की ही एक लड़की ने। कैसे इजराइल झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता, कैसे कैसे इजराइल झूठे षड्यंत्र रचता है, अब सामने आ गया। सामने तो बहुत सारे प्रोपेगेंडे आते रहते हैं लेकिन ज़्यादा मीडिया बताती नहीं है, क्योंकि ये जो यूरोप की मीडिया, वेस्टर्न मीडिया है, सब आपस में ये ऐसे ही प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देते हैं और जो प्रोपेगेंडा नहीं करते उनको प्रोपेगेंडा ये बताते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। खैर आज की रिपोर्ट में इतना।